हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस में स्वागत है। आज हम नॉलेज एंड करिकुलम के एक नए क्वेश्चन के आंसर राइटिंग करेंगे। क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया है, पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न उपागम को बताइए। यहाँ पर मतलब पाठ्यक्रम जो हम बनाते हैं वो कौन कौन सा अप्रोच होता है, कौन कौन से अप्रोच को हम देखते हैं पाठ्यक्रम के निर्माण करते समय। यहाँ उपागम यानी अप्रोच का क्या मतलब होता है, अप्रोच क्या है, मतलब हम किस किस दृष्टिकोण को देखेंगे, हम क्या क्या आइडिया लगा सकते हैं पाठ्यक्रम के निर्माण में, जिससे कि हमारा पाठ्यक्रम एक अच्छा पाठ्यक्रम बने। जब पाठ्यक्रम अच्छा होगा तभी हमारे विद्यार्थियों को अच्छी लर्निंग होगी, अच्छा अधिगम होगा। तो उपागम के विभिन्न कौन कौन से उपागम है, कौन कौन सा अप्रोच है, यानी कौन कौन सा दृष्टिकोण हम देखेंगे। यहाँ पर हम पहले देख लेंगे कि हम किस किस उपागम में इसको रखते हैं। तो यहाँ पर वेरियस अप्रोच कौन कौन सा है, देखिए पहला आप देख पा रहे होंगे पारंपरिक उपागम, ट्रेडिशनल अप्रोच। ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है क्वेश्चन पेपर में, या फिर विभिन्न उपागम पूछ लेगा या पर्टिकुलर किसी एक उपागम के बारे में लिखने के लिए देता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। पारंपरिक उपागम, ट्रेडिशनल अप्रोच। सेकंड है विषय केंद्रित उपागम, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी कि क्या परंपरा चली आ रही है उस पर दृष्टि डालिए, और उस पर दृष्टि डालकर हम जब अपना करिकुलम तैयार करते हैं तो उसको ध्यान रखें। यही है, आगे इसी को हम डिस्क्राइब करेंगे। सेकंड विषय केंद्रित, सब्जेक्ट से मतलब सब्जेक्ट को ही सेंटर बनाइए, वो वाला अप्रोच। फिर है पर्यावरण आधारित उपागम, एनवायरमेंटलिस्ट अप्रोच। आगे है व्यवहारवादी उपागम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये अलग से भी पूछता है। बिहेवियर अप्रोच क्या रहा है। अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम उपागम, यानी कि जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो जो लर्नर है उस पर ध्यान केंद्रित करके जो अपना दृष्टिकोण रखते हैं पाठ्यक्रम निर्माण में, उसी को कहते हैं अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम उपागम। यानी कि अधिगमकर्ता यानी लर्नर को ध्यान में रखकर जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं उसी को ये कहते हैं अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम उपागम। ये साधारण भाषा में है, ये भी अलग से कभी कभी राइटिंग करने के लिए आता है। नेक्स्ट देखेंगे संरचनावादी उपागम, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ये भी आता है और किसी दो में अंतर भी करने को आता है। मूल्यांकन उपागम, इवैल्यूएशन अप्रोच, और अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम, डिसिप्लिन सेंटर्ड करिकुलम। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे इतने भागों में बांटा है, इसमें से हम एक की अभी हम आंसर राइटिंग करेंगे, आगे भी हम इम्पोर्टेंट की करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं, 1 सेकेंड। आज हम यहाँ सबसे पहले व्यवहारवादी उपागम, बिहेवियरिस्ट अप्रोच की आंसर राइटिंग करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कुछ तो हम ऐसे शब्द को देख के भी हम समझ जाते हैं कि इसमें क्या करना है, लेकिन व्यवहारवादी उपागम अक्सर एग्ज़ाम में आए, इसलिए सबसे पहले हम इसकी आंसर राइटिंग कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ्यक्रम के इस उपागम का आधार व्यवहारिक मनोविज्ञान है। तो ये जो अप्रोच है वो व्यवहारिक मनोविज्ञान है। इसमें शैक्षिक उद्देश्यों पर अधिक बल देते हुए पाठ्यक्रम को विकसित किया जाता है। यानी बल किसको दिया जाता है, शैक्षिक उद्देश्य, जो उसका ऑब्जेक्ट हो, शिक्षा देने का ऑब्जेक्ट हो, उस पर क्या किया जाता है, अधिक बल दिया जाता है। किस उपागम में, व्यवहारवादी उपागम में, बिहेवियरिस्ट अप्रोच में। छात्रों की अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के रूप में उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। छात्रों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के रूप में, मतलब यदि हमें लर्निंग होती है तो लर्निंग में क्या होता है, जो लर्नर होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है।
और यदि व्यवहार में परिवर्तन हुआ है लर्नर के तो क्या हो जाएगा, उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो छात्रों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के रूप में उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यवहार परिवर्तन का ज्ञान मूल्यांकन से होता है। ठीक है, ये जो व्यवहार परिवर्तन को हमें आंकना हो तो हम कैसे आंकेंगे, मूल्यांकन से, इवैल्यूएशन से। अतः इसे मूल्यांकन प्रतिमान भी कहा जाता है। आपने बीएस ब्लूम का नाम सुना ही होगा। बीएस ब्लूम ने शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षण एवं परीक्षण की क्रियाओं का उद्देश्य केंद्रित बनाने पर बल दिया, यानी कि उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। शिक्षण और परीक्षण कैसा होना चाहिए, ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, उद्देश्य केंद्रित होनी चाहिए। इस प्रतिमान के अंदर निम्नलिखित सोपानों का अनुसरण किया जाता है। तो सबसे पहले शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिपादन किया जाता है, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, शिक्षण ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकंड पॉइंट है, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभवों का सृजन, यानी कि जो हमें ऑब्जेक्टिव आप बना लिए, अब आपको उसको अचीव करना है तो सीखने के अनुभवों का सृजन करना होगा। ठीक है, जो आपने किस तरह से सीखा है उस अनुभव को आप बनाइए। जब अनुभव बनेगा तो आप वो चीज़ सीखेंगे, सीख जाएंगे तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बालकों में होने वाले व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन। और यदि ये दोनों चीज़ हो जाती है, सीखता है कोई तो ऑब्जेक्ट को यदि अचीव करेगा तो निश्चित ही बालक के व्यवहार में क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा, उसका अधिगम होगा। अधिगम हुआ है तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन होगा। आगे देखेंगे, व्यवहारवादी उपागम में निम्नलिखित प्रतिमान में निम्नलिखित, मतलब इसको दो भाग, मतलब दो लोगों ने इसको दिया है। इस उपागम पर निम्नलिखित दो प्रतिमान हैं, निम्नलिखित हैं दो प्रतिमान। कौन कौन से हैं, हिल्दा टाबा का व्यापक मूल्यांकन पाठ्यक्रम प्रतिमान। ये किसका है मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन है हिल्दा टाबा का, हिल्दा टाबा का व्यापक मूल्यांकन पाठ्यक्रम प्रतिमान। और दूसरा है मुखोपाध्याय निर्मित पाठ्यक्रम मूल्यांकन का प्रतिमान। ये मूल्यांकन का प्रतिमान है दोनों। पहला है हिल्दा टाबा का व्यापक मूल्यांकन पाठ्यक्रम प्रतिमान, दूसरा है मुखोपाध्याय निर्मित पाठ्यक्रम मूल्यांकन का प्रतिमान। यहाँ मूल्यांकन किया गया है किसके द्वारा, हिल्दा टाबा कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कुरिकुलम मॉडल। क्या रहा इनका मॉडल, तो यहाँ पर 4 प्रमुख सोपान में बांटा है। पहला है उद्देश्य का निर्धारण, यानी ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर करो, क्या ऑब्जेक्टिव है। शिक्षण अधिगम क्रियाओं के लिए प्रमाण, जो शिक्षण अधिगम होगा, जो एक्टिविटीज़ होगी उसके लिए प्रमाण। तीसरा पॉइंट है अधिगम को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं, जो कारक हैं, उनका प्रमाण, क्या क्या जो कारक रहे हैं उनका प्रमाण अधिगम को प्रभावित करने वाले। फोर्थ एंड लास्ट है उद्देश्यों से संबंधित छात्रों के व्यवहारों में जो परिवर्तन आता है उसका प्रमाण। तो पहला ऑब्जेक्ट का निर्धारण, शिक्षण अधिगम क्रियाओं के लिए, मतलब ये शिक्षण अधिगम क्रियाएं हुई हैं, हाँ, जब होंगी तभी तो आगे प्रोसेस पर मिलेगा। शिक्षण अधिगम क्रिया हुई है, इसका क्या है, प्रमाण होना चाहिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले घटकों के प्रमाण, वो जो अधिगम को, लर्निंग को जो प्रभावित कर रहे हैं कारक, उनका क्या प्रमाण है। उद्देश्यों से संबंधित छात्रों के व्यवहार के लिए प्रमाण। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पे दिया है उद्देश्यों का निर्धारण, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या आइडेंटिफिकेशन है, इस सोपान के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्यों की दृष्टि से पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन किस दृष्टि से किया जाता है, शिक्षा के उद्देश्य जो आप बनाए हैं उसी दृष्टि से आप पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करेंगे। मतलब मूल्यांकन, पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की बात है, उसी दृष्टि से करेंगे जो आप शिक्षा का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं। सेकंड पॉइंट है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, जो है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, सृजनात्मक, प्रत्यक्षीकरण उद्देश्यों से संबंधित प्रमाणों को एकत्रित करके किया जाता है।
यहाँ पहला पॉइंट तो बोल दिया है कि पाठ्यक्रम का मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों की दृष्टि से करेंगे, और यहाँ सेकंड पॉइंट बताया है कि शैक्षिक उद्देश्य मतलब क्या होंगे। तो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण आप जो करेंगे उसका ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, सृजनात्मक, प्रत्यक्षीकरण उद्देश्यों से संबंधित प्रमाणों को जो आपको प्रमाण मिल रहा है उसको आप एकत्रित करके शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। उसके बाद ये क्राइटेरिया बनाई दी गई है शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम क्रियाओं के लिए प्रमाण, मतलब अधिगम क्रिया हुई है इसका क्या प्रमाण है, इसका क्या एविडेंस है। तो समुचित शिक्षण विधियाँ, मतलब जो शिक्षण विधि हुई है, प्रविधि और पाठ सामग्री जो यूज़ हुई है, अधिगम के लिए परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, यानी कि ये सब जो चीज़ें हैं, विधियां हैं, सामग्री है, ये अधिगम के लिए जो परिस्थिति, लर्निंग के लिए जो परिस्थिति सर्कमस्टेंसेस बनाए जाते हैं, अधिगम अनुभव हेतु प्रमाण एकत्रित किए जाते हैं। आपका अधिगम में जो आपको एक्सपीरियंसेस हुए हैं उन सबको देख के उसका सारा प्रमाण क्या होता है, एविडेंस एकत्रित किया जाता है, यानी कि आपकी लर्निंग हुई है, शिक्षण अधिगम हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक, यानी कि वही एविडेंस ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। मतलब जब आपकी लर्निंग हो रही है तो उस समय आपकी लर्निंग को प्रभावित करने वाले वो कौन से कारक हैं। तो हमने देखा होगा कि पुनर्बलन है, अभिप्रेरणा से छात्र सीखते हैं। मतलब यदि कोई छात्र कोई एक्टिविटी करता है और उसको बहुत अच्छा पुशअप मिलता है, बहुत अच्छा होता है, वाहवाही मिलती है, तो उस कार्य को वो क्या करेगा, अच्छा करेगा और भी करेगा। तो यही है प्रभावित करने वाले कारक। या फिर आप कोई चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, विजुअलाइजेशन करके पढ़ा रहे हैं, तो छात्र क्या होता है उसको बहुत ही जल्दी सीखता है। तो ये सब कारक हैं जो आपकी लर्निंग को, अधिगम को प्रभावित करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। और वीडियो लंबी है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी। और जब हम कोई भी आंसर राइटिंग करते हैं उसको कंप्लीट करते हैं, ये नहीं कि हम बीच ही में या आधा आधा उसको करें। ऐसे पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं होता। और इस पर भी यूट्यूब पे वीडियो डालने का भी कोई मतलब इस तरह नहीं होगा जब तक कि हम एक क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट ना करें। उद्देश्यों से संबंधित छात्रों के व्यवहार के लिए क्या प्रमाण है। यदि छात्रों की लर्निंग हुई है तो व्यवहार में, उनके बिहेवियर में चेंजेस आए होंगे। एविडेंस ऑन प्यूपिल बिहेवियर पर्टेनिंग ऑब्जेक्टिव्स, इसमें क्या है। व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रमाणों का संकलन किया जाता है कि व्यवहार परिवर्तन कैसे और कितना हुआ है। इन प्रमाणों के आधार पर पाठ्यक्रम को सुधार एवं विकास किया जाता है। मतलब जिस तरह से व्यवहार परिवर्तन हुआ है, क्या होना चाहिए आपको पता है, तो पाठ्यक्रम में उसी तरह का क्या किया जाएगा, मॉडिफिकेशन किया जाएगा पाठ्यक्रम में। फिर है नेक्स्ट, ये 2 प्रतिमान थे। एक तो आपका कौन सा प्रतिमान था, हिल्डा टाबा था, और दूसरा है मुखोपाध्याय निर्मित पाठ्यक्रम मूल्यांकन। ये मॉडल क्या कहता है, मुखोपाध्याय ने भारतीय परिस्थितियों में पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रतिमान विकसित किया है। इस प्रतिमान में भी मूल्यांकन का अर्थ ब्लूम की परिभाषा पर आधारित है। मुखोपाध्याय ने पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया को 2 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिन्हें 5 स्थितियों में, यानी 2 अवस्था, 2 स्टेज में और 5 जो है स्थिति में बांटा है। फर्स्ट फेज़ क्या है देखते हैं। फर्स्ट फेज़ है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट फेज़ में यहाँ 3 स्थिति दी गई है। पहली स्थिति प्रारंभिक उद्देश्यों का निर्धारण छात्र, समाज एवं पाठ्य वस्तु के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रारंभिक जो उद्देश्य है उसका निर्धारण जो स्टूडेंट है, जो आपकी सोसाइटी है, जो आपकी पाठ्य सामग्री, पाठ्य वस्तु है, उसके आधार पर क्या आप करिए,
आप प्रारंभिक उद्देश्य का निर्धारण कीजिए। सेकंड कंडीशन है उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, व्यवहारिक रूप में लिखना, पाठ वस्तु की व्यवस्था, अनुदेशन तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप निश्चित करना, जिससे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। मतलब इसका उद्देश्य है कि व्यवहार में अपेक्षित जैसा परिवर्तन आप चाहते हैं वैसा परिवर्तन लाने के लिए आप पाठ वस्तु की व्यवस्था और जो अनुदेशन इस सबको आप उसी तरीके से बनाइए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आप उसी तरीके से प्लान कीजिए। थर्ड आपकी स्थिति है उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग। उपलब्ध साधनों का आप क्या कीजिए, समुचित उपयोग कीजिए। फिर है सेकंड अवस्था, सेकंड फेज़ क्या है। सेकंड फेज़ में 2 कंडीशन आएगी, स्थिति 4 और स्थिति 5। शिक्षकों एवं विकास के स्रोत के आधार पर पाठ्यक्रम के प्रारूप में सुधार। शिक्षकों एवं विकास के स्रोत के आधार पर पाठ्यक्रम के प्रारूप में आप क्या करेंगे, सुधार कर सकते हैं निरंतर निरीक्षण मूल्यांकन द्वारा। यानी कि आप मूल्यांकन इवैल्यूएशन करते करते आप पाठ्यक्रम के प्रारूप में सुधार करेंगे। और ये अंतिम स्थिति है, स्थिति 5, पाठ्यक्रम के प्रारूप में किया गया जो सुधार है वो कितना उपयोगी है, यूज़फुल है, कितना सार्थक है। इसके लिए शिक्षण अधिगम क्रियाओं के निरंतर निरीक्षण एवं मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना, बीच बीच में इवैल्यूएशन करके आप पाठ्यक्रम में सुधार करते रहेंगे। यहाँ मैंने नोट करके लिखा है कि पाठ्यक्रम का यह मूल्यांकन भी उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। यानी जो इवैल्यूएशन आप करेंगे वो उद्देश्य केंद्रित हो। हाँ, इवैल्यूएशन कैसा हो, उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। ये आती है इसकी राइटिंग व्यवहारवादी उपागम व्यवहारिक दृष्टि से। यहाँ पर हमारा टॉपिक पूरा होता है, व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट अप्रोच पूरा हुआ। नेक्स्ट हम दूसरे अप्रोच के बारे में करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। इसकी नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल टाइम्स ऑफ B.Ed क्लासेस में अवेलेबल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।